सोचिए अगर आप एक छोटी सी सब्जी की दुकान चला रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, रोज की कमाई 500,000 रुपए से ज्यादा नहीं है और एक दिन आपको एक सरकारी नोटिस मिलता है जिसमें कहा जाता है कि आपको 29 लाख रुपए का जीएसटी चुकाना है। अजीब लगा, लेकिन ये सच है। ये कहानी है कर्नाटका के हावेरी के एक छोटे सब्जी बेचने वाले शंकर गौड़ा की। शंकर गौड़ा पिछले 4 साल से अपनी छोटी सी दुकान चला रहे हैं म्युनिसिपल हाई स्कूल के पास। कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई बड़ा व्यापार नहीं, पर जब लोग यूपीआई से पेमेंट करने लगे तो उन्होंने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन लेना शुरू किया, जैसे आजकल हर कोई करता है। और यही यूपीआई पेमेंट उनके लिए मुसीबत बन गया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कह दिया कि पिछले 4 साल से जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने किए हैं 1.63 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अब उन्हें 29 लाख का जीएसटी भरना पड़ेगा। शंकर गौड़ा हैरान है, कहते हैं मैं किसानों से सब्जी लेके बेचता हूँ, कस्टमर्स यूपीआई से पेमेंट करते हैं, मैं हर साल आईटी रिटर्न फाइल करता हूँ, सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन 29 लाख का जीएसटी मैं कहाँ से भरूँ। इस नोटिस के बाद उन्होंने तुरंत यूपीआई लेना बंद कर दिया। अब कस्टमर्स को सिर्फ कैश लेके जाना पड़ता है। इस घटना ने दूसरे दुकानदार पर भी प्रभाव डाला है, जिसके नतीजे में कई दुकानदार यूपीआई का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना एक छोटी दुकान पर तो टूट गया। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन हजारों छोटे व्यापारियों की है जिनके पास डिजिटल फुटप्रिंट्स तो हैं, लेकिन कॉरपोरेट लेवल की अकाउंटिंग सिस्टम नहीं। सवाल उठता है, क्या सरकार छोटे दुकानदारों को डिजिटल बनने की सजा दे रही है या फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो रही है? आपका क्या कहना है? क्या सब्जी बेचने वाला भी अब टैक्स चोर बन गया या सिस्टम को समझने और सुधारने की जरूरत है?